बाइबल मुकद्दस में पहला पतरस उसका 5 बाब 6 आयत में लिखा है कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। अजीजों, आज हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम खुदा के कहे हुए पर मजबूती से कायम रहें ताकि खुदा का वक्त हमारी जिंदगी में आए। शिफा आपका हक है, मौजज़ात आपका हक है, खुदा की रास्तबाजी आप में है और खुदा का वक्त ही हमें साबित कदम रखता है ताकि खुदा का वादा पूरा हो सके। खुदा अपना कलाम हमारी जिंदगी में लेकर आ रहा है। प्रोग्राम से बरकत पाएं। मैं बीमारी से बात कर सकता हूँ, मैं गुर्बत से बात कर सकता हूँ, मैं नशे से बात कर सकता हूँ, मैं तारीकी की कुव्वतों से बात कर सकता हूँ, मैं बीमारी से बात कर सकता हूँ, मैं तारीकी की बादशाहत से बात कर सकता हूँ और मैं खुदा की बादशाही से बात कर सकता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है दुआ करो तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ खुदा तेरी मर्जी क्या है तारीकी की बादशाहत के खिलाफ? ऐ खुदा तेरी मर्जी क्या है जहन्नुम की ताकतों के खिलाफ? ऐ खुदा तेरी मर्जी क्या है? वो कहता है तुम कहो मैं तुम्हें बादशाही दूंगा, मैं तुम्हें हुकूमत दूंगा। तुम कुछ बदलना चाहते हो, खुदा को तुम्हें उसका इख्तियार देना होगा। यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है उसे वो खुदा का फर्जंद बनने का हक देता है। ठीक है, क्या यही लिखा है? यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब, मेरा ख्याल है आयत 12 है, मैं तुम्हें हक देता हूं, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। यस्सु ने कहा शैतान चोरी करने, कत्ल करने और तबाह करने आया है, लेकिन मैं इख्तियार के साथ आया हूं। देखें, वो पुरएतमाद है। मैं इख्तियार के साथ आया हूं। तुम चोरी करने, कत्ल करने और तबाह करने आ सकते हो, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जिंदगी मिले और वो भी ज्यादा फरावानी के साथ। जैसे यस्सु ने इसमें से शैतान को निकाला, मैं तुम्हें खुदा की बादशाही को जानने का हक देता हूं। उसने उसमें से शैतान को निकाला, मैं तुम्हें बादशाही का हक देता हूं। उसमें से बीमारी को निकाल दो और यूं कहता है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, मैं तुम्हें बाप का इख्तियार देता हूं। बियाबान और वीराना खुश होने वाले हैं, क्योंकि बियाबान और वीराने के पास कुछ नहीं होता जब तक कुछ बदल न जाए। अचानक ये जन्म लेना और फूटना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये खुदा है और ये मेरे लिए है। आसमान बोल रहा है, इस पर गौर करें। क्या ये अच्छा ना होता अगर खुदा तुम्हें फोन करते? हेलो जी खुदावन, जी खुदावन। इसका एक नया मतलब है, जरा एक लम्हे के लिए रुक जाएं। जी खुदावन। काश खुदावंद इतनी वजाहत से बोलता तो वो बाइबल के जरिए बोलता है। वो कहता है तुम्हें लुबनान का जलाल मिलेगा, ये सहरा को वापस दिया जाएगा। किरमल की शान शौकत सहरा में वापस आने वाली है। आप जानते हैं किरमल की सबसे बड़ी बात क्या है? मुकाबला और तसादुम की जगह, क्योंकि वहीं नबूवत आई। हमने खुदा की नबूवत को खो दिया। गौर करें, हमने खुदा की नबूवत को खो दिया। खुदावंद यूं फरमाता है, ऐसा तुम्हारी रूह नहीं कहती, ऐसा तुम्हारी हालत नहीं कहती। लेकिन किरमल वो जगह थी जहां हमें सबसे बड़ी कशमकश का इल्म है। खूबसूरत पहाड़ अपनी शान शौकत के साथ, और यह फरावानी का पहाड़ था, क्योंकि जहां नबूवत होती है वहां फरावानी भी होती है। मैं वही बोलता हूं जो खुदा कहता है, क्योंकि यही तीसरी बात है। क्योंकि देखें, ना सिर्फ हमें इख्तियार मिलता है बल्कि हमें नबूवत भी मिलती है। और फिर शारून रिज्क की जगह थी। मैं खुदा के मसा के साथ सब कुछ वापस हासिल कर सकता हूं। खुदा की बादशाही को इस्तेमाल करने का हक, खुदा के दिल की ताजगी। खुदा चाहता है कि अपने लोगों को जिंदा करे ताकि वो खुदा में अपनी हैसियत को जानना शुरू करे, ताकि वो खुदा की बातें बोलना शुरू करे और खुदा की बातों का नतीजा हासिल करना शुरू करे। अब वक्त है कि आप अपनी हालत को खुदा के कलाम के इकरार से बदल दें और खुद को बदल दें। आप दुआ के लिए इकट्ठे होते हैं। जब आधी दुआ हो जाए तो रुकें और खुदा के वादों का इकरार करना शुरू करें। शैतान अपनी आवाज इर्द गिर्द फैला रहा है। हमें खुदा की फर्माबरदारी करनी है। हम शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब से उसका ऐलान करते हैं। हम शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की रूह को बांधते हैं और खुदा की बादशाही में लोगों को बुलाते हैं।
اے باپ، ہم غربت کی روح میں کمی کی روح کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم خدا کی فراوانی اور رزق کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اے باپ کہ تو آسمان کی کھڑکیاں کھول سکتا ہے، آپ وہ سب کچھ چھوڑنا شروع کر سکتے ہیں جو ضروری ہے۔ اے باپ، ہم تیری فراہمی کو مانگتے ہیں جو خدا کی کلیسیا میں خدا کے اختیار کو روکے ہوئے ہے، اور ہم سب اعلان کرتے ہیں کہ اے شیطانی قوتوں، اب ہم تمہارے خلاف آ رہے ہیں۔ ہر جادو ٹونے کی روح، ہم تمہیں ابھی نکلنے کا حکم دیتے ہیں۔ بہت سالوں سے لوگ جادو ٹونا ان علاقوں کی تاریکی کی طاقتوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کے لوگ اختیار کو استعمال کریں اور جادو ٹونے کی وہ روح جس نے اس علاقے کو غلامی اور ٹوٹ پھوٹ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ یسوع کے عظیم نام میں آزاد ہو جائے۔ یہ زنجیر ٹوٹ رہی ہے، اور بیداری وہ مکاشفہ لاتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے لوگ روکے ہوئے ہیں اس کا سامنا کیا جائے۔ یہ چیز تمہیں نیچے دبائے ہوئے ہے اور جادو ٹونا بہت بڑھ رہا ہے۔ یہ غلامی میں لے جا رہا ہے، یہ نفرت کی بات کر رہا ہے، یہ شیطانی تاریکی کی بات کر رہا ہے، یہ بہت عرصے سے کام کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کلیسیا خدا کا مکاشفہ حاصل کرے۔ یہ میرا آپ کے خلاف نہیں، بلکہ ہمارا تاریکی کی طاقتوں کے خلاف ہونا ہے۔ جہنم بہت دیر تک قائم رہی ہے اور تاریکی بھی بہت دیر تک قائم رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا کی طاقت آنے والی ہے، کیونکہ تم خداوند کا جلال، ہمارے خدا کی عظمت دیکھو گے جو ظاہر ہونے والی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کمزور گھٹنوں اور ناتواں ہاتھوں سے نبوت کرو اور انہیں کہو کہ اب وقت ہے کہ خوف زدہ نہ ہو۔ ان کو جو کچ دل ہے کہو، ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ ہاں، خداوند ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے جوؤں کو توڑے، خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی قبروں کو خالی کرے اور اپنی بادشاہی کو آگے بڑھائے اور بادشاہی کو فروغ دے۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی، بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے، گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ پھر لکھا ہے بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی، بلکہ سیراب تیلاب ہو جائے گا۔ دیکھیں، آگ نیچے آتی ہے اور پانی اوپر آتا ہے، آگ نیچے آتی ہے اور پانی اوپر آتا ہے، آگ آپ کو جلا دیتی ہے اور خدا کا پانی فراوانی اور خدا کی حضوری کی بھرپوری کو جاری کرتا ہے۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ وہ آپ کے اندرونی وجود سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا آنے والا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ایک دریا ہے جس کی نہریں خدا کے شہر کو خشک کرتی ہیں، اور دریا اتنا طاقتور ہے کہ اس کی ایک نہر پورے شہر کو خشک کر سکتی ہے۔ اس پر غور کریں جب اس نے کہا کچھ آپ کے قدموں کے نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ محسوس کریں کہ زمین آپ کے قدموں کے نیچے گیلی ہو رہی ہے، کچھ بدل رہا ہے، سب کچھ نرم اور گیلا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پانی ہے، ایک چشمہ ہے، ایک دریا ہے جو نیچے سے آنے والا ہے اور انسان کے دل اور روح کو تسلی دینے والا ہے، آپ کے اقرار کو بدلنے والا ہے۔ اقرار کرنا شروع کریں، منادی کو بدلنے والا ہے جہاں آپ رہے ہیں۔ کیا آپ میری ویڈیو بنا رہے ہیں؟ وہ آپ کے وقت کو تبدیل کر رہا ہے۔ اب صرف چرچ نہیں بلکہ اس کا تصور کریں، اگر ہر عبادت کا اچانک خود کو خدا کے دریا کے بیچ میں پائے، وہ دریا جس کے دونوں کناروں پر زندگی ہے، لیکن آپ کو مکمل طور پر اس میں اترنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ قوم کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی ریاست کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک نسل کو تاریکی سے روشنی کی طرف تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے ہم واقعی سنجیدہ ہو جائیں کہ ہم مسیح کے بدن کے طور پر اکٹھے کیوں ہوتے ہیں۔ ہم فتح پاتے ہوئے خدا کی حضوری میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم خدا کے وعدوں کو حاصل کریں اور اسے چھوڑیں گے نہیں۔ ہم یسوع کی پوشاک کے کنارے کو پکڑیں گے جب تک معجزہ نہ ہو جائے۔ ہم پوری نسل کو چھونا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نسل اگلی نسل کے لیے نبوت کرنے والی ہے۔ اس لیے اب وقت ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں آئیں، خدا کی آواز کو پہچانیں اور خدا کے اختیار کو استعمال کرنا شروع کریں، بالکل ویسے ہی جیسے موسیٰ نے کیا تھا اور پورے مصر کو شکست دی تھی، یہاں تک کہ کچھ باقی نہ رہا، اور آپ ایک نسل کو غربت اور غلامی سے آزاد دیکھیں۔ آئیے اب چرچ کو خدا کی بادشاہی میں قابل قدر بنائیں۔ تو آئیے سب مل کر اس کی تعریف کریں۔
ये दरिया एक दरिया बहने वाला है और यही हमें चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं सब कहें, मैं तब्दीली चाहता हूं, मैं तब्दीली चाहता हूं, मैं तब्दीली चाहता हूं। शागिर्दों के लिए यरूशलेम में ही ठहरे रहना बहुत आसान था, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, एक तब्दीली आने वाली है। हिजकिय्याह 37 बाब एक पूरी फौज के बारे में बात करता है और हमने इस पर कल बात की थी। एक फौज थी जिसके लिए खुदा का एक मंसूबा था, लेकिन वो उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक कोई इस फौज पर नबूवत न करे। और नबूवत इसीलिए होती है क्योंकि बेदारी वो कलाम जारी करती है जो खुदा ने उस वक्त के लिए रखा है, और बेदारी में मुस्तकबिल की बेदारियों का वक्त होता है, क्योंकि हर बेदारी में अगली तहरीक का बीज होता है। बेदारी सिर्फ एक लम्हे के लिए नहीं होती, बेदारी एक तहरीक को जन्म देती है जो एक लहर की तरह आती है। देखिए, बेदारी महज मुलाकातों का सिलसिला नहीं होती, ये एक तब्दीली है, ये एक बेदारी है, ये एक हलचल है। ये वक्त है कि खुदा की लहर बहा ले जाए। ये सिर्फ घर को नहीं भर सकती, ये खिड़कियों से बाहर निकलनी चाहिए और घर के बाहर बहना शुरू कर देनी चाहिए। यही वक्त है। अजीजों, मेरी बात को समझें। बेदारी एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगियों और आपके खानदानों में नजर आनी चाहिए। दरिया को हैकल से आगे जाना चाहिए। याद रखेंगे, वहां से निकलता है जहां खुदा का तख्त है, हैकल के बाहर से बहता है और बस बहता ही जाता है उस जगह तक जो मुर्दा थी, उस जगह तक जो सिर्फ एक पुरानी नमकीन जगह थी जिसमें ना जिंदगी थी ना ताकत। और जब बेदारी आई तो जो मुर्दा था, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं था, सब कुछ बदलना शुरू हो गया और ये बेदारी बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई, यहां तक कि जो सिर्फ आपके टखनों के इर्द गिर्द था और वो इतना बढ़ गया कि आप उसमें तैर भी नहीं सकते थे। देखिए, आपको जानना चाहिए कि यही वो जगह है जहां खुदा जाना चाहता है। ये इंसान ही है जो कभी कभी बैठ जाता है, ये शैतान है जो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आपको बस यहीं तक जाना है, लेकिन खुदा कह रहा है अभी नस्लें बाकी हैं जिन्हें पूरा होना है। हम ये कैसे कर सकते हैं? बस दरिया को बहने दो, बहने दो और बहने दो, इसे अपने जरिए से बहने दो। आपके हर हिस्से में जहां भी आप जाओगे, आप बेदारी को साथ लेकर जाओगे। आप इसे वॉलमार्ट ले जाओगे, आप इसे किसी भी जगह ले जाओगे, आप इसे पेट्रोल पंप पर ले जाओगे, आप इसे सड़क पर ले जाओगे, आप इसे अगले शहर पर ले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर से एक दरिया फूट रहा है और कोई कह रहा है कि मुझे भी इसमें से कुछ दो, मुझे ये चाहिए। वो आग जो आप पर है, वो जो दरिया जो आपके अंदर है, इसे कहीं ना कहीं किसी को बदलना ही है। खुदा ने कहा कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, क्योंकि एक दरिया है जो ये काम करेगा। वो दरिया आपकी जिंदगियों को बदल देगा। वो दरिया आपके लिए बिल्कुल दरमियान में एक शाहराह बनाएगा। अजीजों, आपके लिए एक शाहराह और एक रास्ता है। ये जगह हर उस शख्स के लिए है जो कीचड़ और गंदगी से बाहर आना चाहता है। आप रूहों को खुदा की बेदारी की शाहराह तक खींच रहे हो। ऐ यस्सु, उस जगह को बहाल कर दे, उन्हें यहां ले आ। ऐ यस्सु, उस जगह को बहाल कर दे, उन्हें यहां ले आ। जहां भी आप जाएं, मुनादी से मत डरें। मेरे अजीजों, जैसे ही आप में खुदा का दरिया जारी होता है, आप पहले ही मुबल्लिग बन चुके हैं। आपके अंदर खुदा की फतह की गवाही है और आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रूह से बहने वाला है। आपको किसी के पास जाना पड़ेगा। खुदा आपकी रहनुमाई करना शुरू करेगा, या वो आपके पास चलकर आएंगे और कहेंगे मुझे नहीं मालूम आपके पास क्या है। आपके पास वो इख्तियार है जिससे आप जिंदगियां बदलेंगे। मैं कोई ऐसी जगह देखता हूं जहां मुझे चलना है। देखें, आपके अंदर एक दरिया है। आपकी जिंदगी में कुछ खास है। आप जिस भी हालात से गुजर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आप में फतह को देखते हैं और जो कुछ आप पर है वो जानते हैं कि उन्हें चाहिए, क्योंकि अगर वो इसे हासिल कर ले तो वो वही फतह हासिल कर लेंगे। वो पहले ही आप में है। आप पहले ही फतह की शाहराह पर चल रहे हैं। ये खुदा का नबूवती कलाम है। खुदा की नबूवत आपकी रूह में वापस आ रही है। खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। फिर खुदावंद ने कहा, तुम्हारी जिंदगी में नबूवत करने जा रहा हूं। खुदा की फरावानी वापस आ रही है। हर वो बरकत जो मेरी जिंदगी, मेरे घर और मेरी दुनिया को बदल सकती है। देखें, हमारे पास ये खुदा का कलाम है। मुझे ये पसंद है। ये एक घड़ी है जिसका वक्त रुक गया है। शुक्रिया। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। वक्त तेजी से गुजर रहा है।
اور آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے اور آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ وہ سب کچھ پورا کر سکیں جو خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرزند کو کیا کرنا چاہیے؟ نبوت کرنا۔ لیکن جب وہ خدا کے کلام کی نبوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بدل دیتا ہے۔ دیکھیں، جب اس کی حضوری آپ پر آتی ہے اور آپ کو یہ کہنا چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کو نبوت کرنی چاہیے اور وہ خدا کے دل کو بیان کریں گے۔ آپ خدا کی مرضی کو بیان کرنے والے ہیں۔ نبوت کرنے کے لیے آپ کو نبی ہونا ضروری ہے۔ آپ کے اندر جو کلام ہے وہ اس طرح باہر آ سکتا ہے، یوں فرماتا ہے، روح القدس یوں فرماتا ہے، میرے پاس وہ کلام ہے جو میرے اندر جل رہا ہے، جو یوں فرماتا ہے روح القدس۔ آپ اپنی زندگی پر نبوت کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر پر نبوت کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، اور خدا یوں فرماتا ہے، یہ آپ کی روح میں اس وقت داخل ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ آپ کے اندر ایک نبوتی کلام نہ بن جائے۔ اسی لیے خدا نے یشوا سے کہا، تم اس کلام کو مت چھوڑنا، دن اور رات تمہیں اسی پر غور کرنا ہے، یہاں تک کہ یہ واقعی، یہاں تک کہ یہ تمہاری روح کے اندر نبوت بن جائے۔ جب یہ کلام میرے اندر زندگی بن جائے گا تو زندگی تمہارے اندر نبوت کرے گی۔ اسی لیے خدا نے یشوا سے کہا، تم اس کلام کو مت چھوڑنا، دن اور رات تمہیں اسی پر غور کرنا ہے، یہاں تک کہ یہ واقعی تمہاری روح کے اندر نبوتی بن جائے۔ جب یہ کلام میرے اندر زندگی بن جائے تو زندگی تمہارے اندر نبوت کرے گی۔ اسی لیے خدا نے یشوا سے کہا، تم اس کلام کو نہ چھوڑو، دن اور رات تم اس پر غور کرو، یہاں تک کہ یہ تمہارے روح کے اندر نبوت بن جائے، یسوع کے نام میں پھولنے لگے، خدا کا دریا یسوع کے نام میں بہنا شروع ہو۔ میں اسے یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، میں اسے یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اسے آپ کی زندگیوں کے لیے مانگتا ہوں اور میں یسوع کے نام میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں بس تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا۔ حزقیل 37 باب میں سے میں آپ کے لیے کچھ پڑھتا ہوں۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں کچھ ہونا چاہیے، تم کچھ پر نبوت کر رہے ہو اور تمہیں دیکھنا ہے کہ کسے نبوت کی ضرورت ہے۔ اب ذرا اس بارے میں سوچے کہ کس چیز کو نبوت کی ضرورت ہے۔ تمہاری زندگی میں کس چیز کو نبوتی کلام کی ضرورت ہے؟ تمہارے علاقے میں کس چیز کو نبوتی کلام کی ضرورت ہے؟ تم کس چیز کو دیکھ سکتے ہو؟ وہ جگہ بہت بری ہے، وہ گناہوں کا اڈا ہے۔ اسے یسوع کے نام میں کلام کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کے نام میں۔ ان دروازوں کو بند کرنے کا حکم دو، مالی وسائل کو بحال کرنے کا حکم دو، اور میں تیرا شکر گزار ہوں اے خداوند، تو اس چیز کو ختم کرے گا اور وہاں یسوع کے نام میں ایک کلیسیا قائم کرے گا، یسوع کے نام میں۔ اے باپ، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ دیکھ، وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ اور خدا نے اس سے کہا، پھر میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ بولو جو میں تمہیں بولنے کے لیے کہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لفظ کو گھما پھرا کر کہو، میں چاہتا ہوں کہ تم لفظ کو صاف صاف کہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کہو، اے خشک ہڈیو، خداوند کا کلام سنو۔ اور اس نے انہیں بالکل بتایا کہ اس وادی پر کیا کہنا ہے، کیونکہ خدا نے اس وادی پر ایک تقدیر دیکھی، اس نے اس وادی پر ایک لشکر دیکھا، اس نے وہ کچھ دکھایا جو نبی نے نہیں دیکھا۔ جب خدا نے نبی کو بتایا کہ اس وادی کے لیے خدا کے پاس کیا ہے، تب نبی کو وہ منظر مل گیا جو خدا نے دنیا کی بنیادوں سے دیکھا تھا۔ خدا نے لشکر دیکھا۔ جب تک خدا نے نبی سے بات کرنا شروع نہ کی، نبی نے لشکر نہیں دیکھا، لیکن جب نبی کو خداوند کا کلام ملا، نبی نے لشکر دیکھا اور وہ بولنے لگا، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ خدا کے روح کو حکم دو کہ اس لشکر کو اس کے قدموں پر کھڑا کرے۔ دیکھیں، وہ صرف مرد اور عورتیں نہیں تھے۔ عزیزو، آئیے ہم مکاشفہ 12ویں باب کو دیکھتے ہیں۔ مجھے کلام کا یہ حصہ بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں، میں صرف اسے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، پاسٹر، آپ کے دل میں خدا کا دل ہے۔
فرस्ट लेडी आपके दिल में खुदा का दिल है। खुदा रहनुमाओं को एक मकसद के लिए मुकर्रर करता है। खुदावंद की तारीफ। वो आपकी रूह में एक नबूवती कलाम डालेगा। आप शुमाल से मुखातिब होंगे, आप जनूब से मुखातिब होंगे, आप मशरिक से मुखातिब होंगे, आप मगरिब से मुखातिब होंगे। आप उन लोगों की फौज की क़यादत करेंगे जो जानते हैं कि शुमाल से कैसे बात करनी है और जनूब से कैसे बात करनी है, और कहें मैं इसे बदलना चाहता हूं, मैं इसे कैसे बदलूंगा। मैं खुदा का कलाम हासिल करूंगा, मैं रूहानी दुनिया में बोलना शुरू करूंगा ताकि मैं इसे कुदरती दुनिया में होता हुआ देख सकूं। चीजें सबसे पहले रूह में होती हैं, इससे पहले कि वो कुदरती दुनिया में जाहिर हों। खुदावंद यस्सु ने कहा, तुम इन चीजों को बांध सकते हो जो पहले से आसमान पर बांधी जा चुकी हैं और ऐलान की जा चुकी हैं। तुम उन्हें जमीन पर भी बांध सकते हो। जो कुछ मैंने पहले से आसमान पर खोलने का ऐलान किया, तुम उन्हें भी खोल सकते हो। तुम खुदा की बादशाही को खोल सकते हो। तुम शैतान की जंजीरों से गिरफ्त को तोड़ सकते हो। जो कुछ आसमान पर मुकर्रर और मोहरबंद किया गया है, खुदा ने तुम्हें उसका हक दिया है। देखें, खुदा ने आपको मुकम्मल इख्तियार दिया है, और जब हम बादशाही के मुताबिक नहीं चल रहे होते तो हमें बादशाही को जानना चाहिए ताकि हम खुदा की मर्जी को बोल सकें। आप लोगों की सोच को बदल सकते हैं। आप सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि खुदा अपनी बात पर खुद मुख्ताराना तौर पर काम करता है। रेगिस्तानी जगहें और नदियां बहने लगती हैं। बेदारी बस यूं ही नहीं आ जाती, ये कहीं ना कहीं जन्म लेती है। कोई इसे अपने बिस्तर के पास किसी कमरे में पकड़ लेता है, या वो अपनी गाड़ी चला रहा होता है, या मेज पर बैठा होता है। और कुछ लोगों को खुदा झंझोड़ता है और उनकी जिंदगियां खुदा के नाम से तब्दील हो जाती हैं। उसके कलाम को मजबूती से थामे रहे, और मैं उस कलाम की मुनादी करूंगा। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो दुआ करते हैं, जिन्होंने खुदा को कभी नहीं छोड़ा, जिन्होंने कहा तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हारी औलादें खुदावंद की खिदमत करेंगी, और उन्होंने उसके कलाम को मजबूती से थामे रखा। कुछ लोगों को उसकी जरूरत हो सकती थी, मगर मैं तुम्हें खुदा की कुदरत के तहत रखूंगा जब तक मैं तुम्हें नए सिरे से पैदा होते ना देख लूं। आखिरकार मैंने कहा, मैंने ये सुना है और मुझे ये पसंद आया, क्योंकि ये यूहन्ना है जो जजीरा पितमस पर था। हकीकत में वो आसमानी जगहों पर बैठा है और खुदा का मुकाशफा पा रहा है, अगरचे वहां पहुंचने के लिए तेल में उबाला जाना नहीं चाहता था। मैं यूहन्ना का मुकाशफा पढ़ने में खुश हूं, बजाय इस तरह पाने के मैं नहीं चाहता कि मुझे तेल में डाला जाए। यस्सु सुने, अपने ईमान की आजमाइश पैदा होने दें। आपकी जिंदगी की आजमाइशें ऐसा ईमान पैदा करेंगी जो आपको बदल देंगी। अजीजों, इसे समझे, आपकी जिंदगी की आजमाइशें ऐसा ईमान पैदा करें जो तब्दीली तलाश करे, ना कि सिर्फ जिंदा रहने वाला ईमान। आप सिर्फ जिंदा बचने वाले नहीं हो। अजीजों, देखे वो कौमें जिन्हें खुदा ने बदला है। क्या हम अमेरिका को तब्दील नहीं कर सकते? क्या हम अपने शहरों को तब्दील नहीं कर सकते? क्या हम घरों को तब्दील नहीं कर सकते? खुदा किसी शख्स की परवाह नहीं करता। लोगों को बताया जाता है कि बस तुम ऐसे ही हो और तुम यही हो। अगर कोई तुम्हें ये कहे तो तुम दूर चले जाओ और कहो, मेरे पास एक बेहतर लफ्ज है, मेरे पास एक नया नाम है जो जलाल में लिखा गया है। तो जो तुमने मेरे पुराने नाम के बारे में सोचा वो बेकार है, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए एक बिल्कुल नया नाम लिखा है और मैं उसी नाम से पहचाना जाऊंगा। लेकिन वो कहता है, मैंने आसमान में एक बुलंद आवाज सुनी। अब देखें, गौर से सुने कि अब वक्त है कि निजात आ गई है। खुदा की कुव्वत, उसका फर्ज आ गया है और खुदा की बादशाही आ गई है। और यहां कुव्वत का मतलब है कि उसके बेटे का इख्तियार आ गया है। यही हमारे लिए दस्तयाब है और ईमानदारों पर इल्जाम लगाने वाला नीचे फेंक दिया गया है। क्या आप अपनी जिंदगी में उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां आप खुदा के दिए हुए वादे को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं? क्या आप उस मकाम पर वापस आना चाहते हैं जहां आप पहचानते हैं और खुदा के कामों को देखते हैं? ईमानदारों, आप समझते हैं कि खुदा की हर फराहमी आपको मजबूत रखने के लिए है। जब खुदा आपको अपनी जिंदगी के हर लम्हे की तरफ ले जाता है, आपकी कामयाबी, मकसद, बुलावा, इंतखाब सब आपकी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। इस वक्त, इस लम्हे, इस दिन साबित कदम रहना ही
हमें सही रास्ते पर रखता है ताकि खुदा का वादा दोबारा हमारी जिंदगी में वापस आ सके। ऐ बाप, मैं हर उस शख्स के लिए शुक्रगुजार हूँ जो प्रोग्राम को देख रहा है। मैं अब दुआ करता हूँ जैसे वो साबित कदम रहे, जैसे वो मजबूती से थामे रहें। वो खुदा के इख्तियार को अपनी जिंदगी में होते हुए देखेंगे। रास्तबाजी के बलूद फट जाएंगे। खुदा की नबूवत दोबारा उनकी जिंदगी में हरकत करेगी और वो बियाबान में चश्मे, वीराने में चश्मे देखेंगे जब आप अपनी बादशाही और अपनी कुदरत उनकी जिंदगी में लाएंगे। ऐ बाप, हम इन्हें अभी यस्सु के अजीम नाम में बरकत देते हैं। आपका दिन शानदार गुजरे। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुंचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त JC TV, जैम TV, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब इमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ TV नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है। जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।